नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका द स्टडी नूक में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे। पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने नाउन के बारे में चर्चा की है। नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार हैं। हमने पिछली वीडियो में बात किया था नाउन के प्रकार और आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की, वो भी मॉडर्न क्लासिफिकेशन, तो आधुनिक व्याकरण के अनुसार, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 भाग में बांटा गया है। तो आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आपने बताए थे कि नाउन के 5 प्रकार हैं। तो आज हम बात करेंगे पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन के प्रकार और आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन के प्रकार। अगर हम बात करें पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन के प्रकार, तो 5 प्रकार हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वहीं अगर हम आधुनिक ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के प्रकार देखें तो वह है 3 प्रकार: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों, चेंज बस इतना हुआ है कि प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन ही रहने दिया गया है, बाकी कॉमन नाउन प्लस कलेक्टिव नाउन को जोड़ के काउंटेबल नाउन बना दिया गया है। उसी प्रकार मैटेरियल नाउन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जोड़ के अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया है। हम लोगों ने अभी तक समझा कि प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल को नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं और कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल को कॉमन नाउन कहते हैं। या कलेक्शन ऑफ ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहते हैं और मटेरियल नाउन जिसे हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे ना हम छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर रखी है। आज हम चर्चा करेंगे प्रॉपर नाउन और काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन की। अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन कह सकते हैं स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल के नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे स्पेसिफिक नाम कहने का मतलब है पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर मतलब खास नेम, जिसका, जैसे मान लो कि अगर हम बात करें राम की, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है। उसी प्रकार गंगा, अगर बात करें गंगा रिवर की, तो गंगा रिवर जो है किसी खास नदी का नाम है। तो वही है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब किसी खास व्यक्ति, जानवर, दिन के नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है प्रॉपर नाउन की कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। या प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर एनिमल, प्लेस, डे, मंथ और थिंग। मतलब अगर पर्टिकुलर नेम है किसी का तो उसे हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, खास नेम है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। अगर हम प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है सोहन। सोहन किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है। उसी तरह टॉम किसी खास व्यक्ति का नाम है। लूसी नेपाल, नेपाल किसी खास जगह का नाम है, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है। उसी प्रकार दिल्ली
किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। संडे किसी पर्टिकुलर दिन का नाम है। मंडे किसी पर्टिकुलर दिन का नाम है। जनवरी किसी खास महीना का नाम है। जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से एक महीना है जनवरी का, वही किसी खास मंथ है जनवरी, मतलब इसको पर्टिकुलर मंथ कह सकते हैं ईयर का, इसलिए प्रॉपर नाउन है। उसी प्रकार है फरवरी, उसी प्रकार है गंगा, गंगा किसी खास नदी का नाम है, किसी स्पेसिफिक रिवर का नाम है। बागमती किसी स्पेसिफिक रिवर का नाम है। हिमालयाज मतलब हिमालय पर्वत की बात हो रही है, हिमालय किसी खास पर्वत का नाम है, किसी स्पेसिफिक पर्वत का नाम है। उसी प्रकार है रामायण, गीता और द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम है, स्पेसिफिक न्यूज़पेपर का नाम है। इसलिए जितने भी एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं सभी प्रॉपर नाउन के हैं। अगर हम बात करें अब काउंटेबल नाउन की, काउंटेबल नाउन के बारे में अभी हमने बात की थी कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। अगर डिफिनेशन की बात करें तो जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, मतलब द नाउन विच कैन बी काउंटेड, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे काव गाय को हम काउंट कर सकते हैं, उसी प्रकार है डॉग, क्लास, मैन, लेग, आइज। मतलब यहाँ जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं सबको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए सभी काउंटेबल नाउन हैं। एक और इम्पोर्टेंट नोट है काउंटेबल नाउन के बारे में कि काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे एक लड़का है तो उसे बोलेंगे या बॉय, अगर एक लड़की है तो उसे बोलेंगे या गर्ल। मतलब काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं और काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल भी बना सकते हैं। प्लूरल का सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब है एक से अधिक, एक से अधिक। अगर हम बात करें बॉय की, या बॉय मतलब एक लड़का है, या बॉय मतलब एक लड़का है, लेकिन अगर हम बोलें बॉय मतलब एक से अधिक लड़का है, तो काउंटेबल नाउन को हम लोग काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं। प्लूरल फॉर्म का मतलब है एक से अधिक और सिंगुलर फॉर्म का मतलब है एक। अब हम आगे बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के तीसरे प्रकार की, जो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे ऑयल, ऑयल मतलब तेल, क्या हम लोग ऑयल को काउंट कर सकते हैं? तो जी नहीं, हम लोग ऑयल को काउंट नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ ऑयल को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। उसी प्रकार है वाटर, वाटर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते लेकिन इसे नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। राइस, राइस को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ब्रेड, ब्रेड को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसका कारण हम आगे बताएंगे अभी। बटर, इसको काउंट नहीं कर सकते। फ्लोर, आटा को काउंट नहीं कर सकते। उसी प्रकार वीट, ब्रास, सिल्वर, लव, ब्यूटी, होनेस्टी, ट्रूथ, बॉयहुड, चाइल्डहुड, ओथ, ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है सभी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर सकते।
बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ऑयल, राइस, ब्रेड, ये सब जितना एग्जाम्पल है इससे हम लोग नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। जबकि लव, ब्यूटी, फ्रेंडशिप, गुडनेस, काइंडनेस, यूथ, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ना इसे टच कर सकते हैं और ना इसे नाप तोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस मैटेरियल नाउन को मिला दिया जाए तो वो बनता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। या अभी कुछ समय पहले हमने बताया था कि काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है, लेकिन अगर हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ओ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है और ना ही इसका प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे अगर हमें बोलना रहेगा तेल, ऑयल, तो हम लोग ये ऑयल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि एक ऑयल ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, एक तेल। इसको बोल सकते हैं कम तेल या ज़्यादा तेल, मतलब सम ऑयल, या फिर इसको बोल सकते हैं सम ऑयल, या फिर बोल सकते हैं मच ऑयल। लेकिन इसको या ऑयल या फिर एन ऑयल नहीं बोल सकते। इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है और ना ही इसका प्लूरल फॉर्म होता है, ना ही इसका प्लूरल फॉर्म मतलब एक से अधिक। तो ना ही तेल एक से अधिक हो सकता है, ना ही एक से कम हो सकता है। इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। अब मैंने भी बताया था कि जो ब्रेड है, जो रोटी है, वो अनकाउंटेबल नाउन कैसे है। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। अगर हम हिंदी भाषा की करें तो उसमें एक रोटी हम लोग बोल सकते हैं, एक रोटी बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदी ग्रामर इसे काउंटेबल नाउन मानता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें, उसमें ब्रेड को अनकाउंटेबल नाउन माना गया है, अनकाउंटेबल नाउन माना गया है ब्रेड को। इसलिए आप ब्रेड नहीं बोल सकते। इसीलिए यहाँ ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमको यह ब्रेड ना बोलकर यह पीस ऑफ ब्रेड बोलना पड़ेगा, पीस ऑफ ब्रेड लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा। इसीलिए ब्रेड को अनकाउंटेबल नाउन माना गया है, जबकि हिंदी में ब्रेड रोटी काउंटेबल नाउन होता है। हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा तथा इसके बारे में चर्चा किया। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3 मतलब ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 3 को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।